नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने महाभारत का एक पात्र लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम जिस पात्र के बारे में बात करने वाले हैं वह कौरव सेना में से जीवित बचा एक योद्धा था और पांडवों के बहुत करीब भी था। ये ऐसा योद्धा था जो ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और वायु अस्त्र के उपयोग की पूरी विधि जानता था और यही कारण था कि वो महाभारत के पूरे 18 दिनों तक कुशलतापूर्वक युद्ध करके खुद को जीवित रखने में सफल रहा। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण के पुत्र वृषकेतु की। वृषकेतु कर्ण और वृषाली के एकमात्र जीवित पुत्र थे। इसीलिए जब अर्जुन को पता चलता है कि कर्ण अपने बड़े भाई थे और कर्ण के पुत्र और भाई का मैंने वध कर दिया है, ये बात सोचकर उन्हें बहुत दुख और पछतावा होता है। अर्जुन ने कर्ण के बचे पुत्र वृषकेतु को अपना संतान मान लिया और उसे सही ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। भगवान कृष्ण भी वृषकेतु को ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो उसी कर्ण का पुत्र है जिसकी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और वो हमेशा अर्जुन के सामने कर्ण की तारीफ किया करते थे। वृषकेतु पृथ्वी पर वो आखिरी ऐसा इंसान था जिसे ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि अस्त्र और वायु अस्त्र के निर्माण की विधि मालूम थी और ये ज्ञान उनके मौत के साथ ही खत्म हो गया क्योंकि कृष्ण ने ये राज किसी के सामने खोलने से मना किया था। भगवान कृष्ण जानते थे कि थोड़े समय पश्चात ही कलयुग का आगमन होने वाला है। इस प्रकार की विद्या कलयुग में किसी के पास चली जाती है तो वो निश्चित ही पृथ्वी के सर्वनाश का कारण बनेगा। वृषकेतु ने पांडवों का मन इतना ज्यादा जीत लिया था कि पूरा राज्य युयुत्सु और वृषकेतु के देखरेख में ही परीक्षित का राज्याभिषेक किया और पूरा राज्य उनके भरोसे छोड़कर वे हिमालय चले गए। वृषकेतु घटोत्कच के पुत्र के बहुत नजदीक थे और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों ही एक शामकर्ण अश्व युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के लिए भद्रावती से लेकर आए थे। वो अपनी नस्ल का एकमात्र घोड़ा था और राजा पांडवों को वो अश्व देने को मना कर रहा था। बाद में वो भद्रावती सेना को हराकर वो अश्व लेकर आए थे। उसके बाद बब्रुवाहन ने वृषकेतु और अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि बब्रुवाहन ये साबित करना चाहता था कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और उसने अर्जुन और वृषकेतु की चुनौती का स्वीकार कर लिया था। परंतु वो नहीं जानते थे कि अर्जुन उनके पिताश्री है और वृषकेतु उनके चचेरे भाई है। परंतु जब अर्जुन और वृषकेतु के वध करने के बाद उनको पता लगा कि जिनका उन्होंने वध कर दिया है वो उनके पिताश्री और चचेरे भाई है तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और दुखी होकर वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते थे। परंतु उनकी माँ कुल्पी ने उनको नागमणि देकर वृषकेतु और अर्जुन को जीवित करने को कहा और इस तरह वृषकेतु और बब्रुवाहन दोनों भाई आपस में मिल सके और अर्जुन अपने पुत्र से। वृषकेतु ने अपने नरम स्वभाव से पांडवों का दिल जीत लिया था। पांडव सोचते थे कि शायद वृषकेतु अपने पिता के हत्यारे को कभी माफ नहीं करेगा और यही बात वृषकेतु भी सोचते थे कि कर्णपुत्र समझकर और कौरवों का साथ देने के ऊपर पांडव कभी उसे माफ नहीं करेंगे और कभी उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। परंतु दोनों पक्ष जब मिले तो दोनों ही तरफ से अश्रुधारा बहने लगी और पछतावा के आंसुओं में सारे मन के बैर धुल गए और अंत में वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाकर वे हिमालय की ओर स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रस्थान कर दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।